नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं आरएसएस मुख्यालय में सीएम धामी ने खेली होली और होली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। सीएम ने रंग गुलाल उड़ाकर दी शुभकामनाएं। आरएसएस प्रांत प्रचारक और बीजेपी प्रदेश मंत्री भी रहे मौजूद। समारोह में पारंपरिक अंदाज से मनी होली। सीएम धामी ने दी होली की शुभकामनाएं। होली आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, ऐसा सीएम धामी ने कहा। तो आपको बताते चले कि आरएसएस मुख्यालय में खेली गई होली। सीएम धामी ने दी होली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। समारोह में पारंपरिक अंदाज से मनी है होली। आरएसएस प्रांत प्रचारक और बीजेपी प्रदेश मंत्री भी रहे होली समारोह में मौजूद। सभी ने मिलकर रंग गुलाल उड़ाकर होली खेली। तो वहीं आपको बताते चले, समारोह में पारंपरिक अंदाज से मनी होली। सीएम धामी ने होली की सभी को शुभकामनाएं दी। होली जीवन में सुख समृद्धि लाए, सीएम धामी ने सभी के लिए ऐसी कामना की। आरएसएस मुख्यालय में मनी होली, रंग गुलाल उड़ाकर मनाई गई होली। सीएम धामी ने सभी को होली की दी शुभकामनाएं। तो वहीं देहरादून में आपको बताते चले, होली का त्योहार बड़े ही उल्लास से मनाया गया। मुख्यालय में होली का उत्सव। सीएम धामी व वरिष्ठ नेताओं ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं संग खेली गई फूलों और रंगों की होली। एकजुटता से रंगों के विकसित उत्तराखंड का संकल्प पूरा करने का लिया गया आह्वान। पूरे देश के साथ साथ आपको बताते चले, उत्तराखंड में मनाई गई होली। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी होली का ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम ने होली मिलन कार्यक्रम में आए सभी होलियारों को पुष्प वर्षा की और अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये रंगों का त्योहार आपको बताते प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। सीएम धामी व वरिष्ठ नेताओं ने मनाई होली। कार्यकर्ताओं संग फूलों की होली खेली गई। एकजुटता के रंगों का प्रतीक। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के साथ होली मनाई। इस अवसर पर राज्य के आला अधिकारी भी होली मनाते हुए नजर आए। होली के त्योहार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये त्योहार प्रेम का प्रतीक है, इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। बहुत ही सुंदर संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्योहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्योहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबके जीवन में खुशियां आए। तो वह मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग सीएम धामी को होली की बधाई देने पहुंचे। इस दौरान सीएम आवास में जहां लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी, तो वहीं उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को परोसा। वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लोक कलाकारों के साथ जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने तमाम देश प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। रंगों का त्योहार होली सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियां लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्योहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए सब
क्योंकि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस होली में हमको ये संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेय होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत में ग्रामीण क्षेत्र गेंडाखाली में पूर्व ब्लॉक प्रतिनिधि नरेश सरकारी के आवास पर सर्वप्रसिद्ध कुमाऊनी खड़ी मिलन होली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ होली गायन कार्यक्रम करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पर्यावरण समिति अध्यक्ष दीपा देवी के नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने ढोलक की थाप पर कुमाऊनी होली को धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ खड़ी होली का आयोजन किया जाता है, जो हमारे जिले के लिए बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है। सभी प्रदेशवासियों को और हमारे पूरे उत्तराखंड को होली की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। और आज जो हमारे उत्तराखंड में जो स्टार्टिंग में खड़ी होली बनाई गई और उसके बाद बैठक होली और उसके बाद खड़ी होली बनाई गई। और यहाँ पे जो शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा। तो बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे माहौल है और खुशी का माहौल है। और साल भर का हमारा ये पर्व है जो कि हम इसे हर साल धूमधाम से मनाते हैं, आगे को भी मनाते रहेंगे। बड़ा हर्षोल्लास से ये होली मनाई जा रही है। कुमाऊं की प्रसिद्ध जो होली है यहाँ मनाई जा रही है कि आप देख रहे होंगे कि आज हमारी चंपावत जिले से मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी यहाँ से लोहाघाट से हमारे ज़िले से होली गई हुई है। उसके बावजूद भी हमारे गांव-गांव में और बड़े हर्षोल्लास से होली मनाई जा रही है। आज महिलाओं की होली है मेरे आवास पे। मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि इन महिलाओं ने इस होली को जो है हमारी जो संस्कृति है उसको बचाया है। और आज भी इन गांव-गांव क्षेत्रों में जा रहे हैं कि महिलाएं अच्छी होली हो रही है और पुरुषों की भी अच्छी होली हो रही है, मगर महिलाओं ने जो होली को बड़े उत्साह से मनाया है। आज मुझे अपने घर पर देखने को मिल रहा है कि होली का त्यौहार कि हमारे जो है कुछ जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम थे महिलाओं ने जिंदा कर रखा है। तो वहीं पूरे देश में धूमधाम से होली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड राजभवन में होली का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे। होली पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस त्योहार का महत्व बहुत बड़ा है, ये परिवारों को एकजुट करता है। यहाँ पर जो एक उत्साह, एक हर्ष और एक खुशी दिखाई दे रही है, ये पूरे मानवता के लिए, पूरे हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सबके दिल में वो प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, सद्भावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो एक ऐसा तत्व है जो हम सबके अंदर में एक मानवता की एकता, अखंडता को देता है। और मुझे लगता है जिस परिवार के अंदर में हम त्योहार इस प्रकार से मनाते हैं, अपने धर्म को, अपने स्नेह को, अपने राष्ट्र, समाज और परिवार को जोड़ने का ये जो तरीका है, ये अपने आप में सबसे अलग है। तो वहीं देश भर में होली के त्योहार की धूम है। जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये अखंड परशुराम अखाड़े का सौजन्य से हरिद्वार जिला कारागार में भी होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जेल में बंद कैदियों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान भक्ति गीतों पर भी कैदी थिरकते हुए नजर आए। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का सद्भाव का पर्व है। इस तरह के आयोजन से कैदियों का उत्साह और उमंग बढ़ता है।
श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने जो एक संकल्प दिया था 2015 में, और आज लगातार हम ये उत्सव मनाते हुए जा रहे हैं। कभी कारागार जेल में, कभी समाज के बीच में, एक बुराई का अंत हो। और होली पर्व तो ऐसा है, बुराई का अंत हो, अच्छाई के प्रतीक बने। उसके उत्सव के लिए हम होली उत्सव, महाउत्सव, देवी भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा कारागार जेल में कराते हैं हमारे सुप्रिंटेंडेंट मनोज आर्य जी के माध्यम। क्योंकि एक हम संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे बंदी हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, ये बुरी आदत को छोड़ें और अच्छी आदत को ग्रहण करें। इसलिए हम धर्म के आयोजन कराते हैं। आज भी जो है यहाँ जिला कारागार हरिद्वार में होली का पर्व जो है बहुत हर्ष और उल्लास के संग मनाया गया है। होली का पर्व ऐसा है जो एक भाईचारे का है, प्रेम का है, सौहार्द का है, उत्साह का है, उमंग का है। तो इन्हीं भाव के साथ ये आज होली मिलन का कार्यक्रम जो है जेल में भी रखा गया था। और होली एक प्रेम का, भाईचारे का एक त्योहार है, एक रंगों का त्योहार है। और ये रंग जो है अपने रंग में दूसरे को रंगने का त्योहार है। तो सब ने जो है यहाँ अपने ही रंग में दूसरे को भी रंगा है। उसी जैसा उल्लास अपने में है उसका, वैसे ही दूसरे में भी उल्लास उसने। तो वहीं पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद और हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी ने होली के अवसर पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि होली का पर्व प्रकृति के उपकारों के प्रति आभार व्यक्त करने और इसे प्रणाम करने का एक अवसर है। तो वहीं डॉक्टर जोशी ने इस मौके पर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि होली के दिन लाखों टन कटहल लकड़ी जलाने के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। उन्होंने अपील की कि इस बार होली को प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के साथ मनाएं। सबको, चाहे कोई भी त्योहार है, उस त्योहार को उसकी सात्विकता के लिए उस पर जुड़े, बल्कि उससे हुड़दंगबाजी, अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग, अब होली में जो दहन के नाम पर हम लाखों मीट्रिक टन लकड़ियां जला लेते हैं, ये कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगी। और एक आने वाले समय होगा कि होली का रंग बदल जाएगा। और जब मैं ये कह रहा हूँ होली का रंग हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए हम बदरंग होंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ बढ़ रही हैं। इससे सीधे हमारे शरीर, हमारे पूरी व्यवस्था पर प्रतिकूल अवसर। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य में शराब की ओवर रेटिंग पर नकेल कसने के लिए नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब शराब विक्रेताओं के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत लेने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पहली बार ओवर रेटिंग करते हुए पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार ओवर रेटिंग का मामला सामने आने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में शराब की दुकानों पर तय कीमत से अधिक दाम वसूलने की शिकायतें बढ़ रही थी। उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही थी, जिससे सरकार की सीख पर भी असर पड़ रहा था। तो वही आपको बताते चले, सरकार की साख पर भी असर पड़ रहा था। और इस समस्या को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने नियमों को और कठोर बना दिया है। ओवर रेटिंग के मामले जो भी संज्ञान में आते थे, तो उसकी जब पुष्टि हो जाती थी, उस पर हम जुर्माने की व्यवस्था थी। और वो जुर्माना 50,000 रुपये से लेके 1 साल पर ओवर रेटिंग पे था। लेकिन अब की बार इन्होंने मतलब शासन ने की तरफ से जो हमारे यहाँ पे पॉलिसी जारी की गई है, उस पॉलिसी में व्यवस्था की गई है कि जो उसका प्रथम ओवर रेटिंग का कोई प्रकरण होगा तो उसे तो परिश्रमित किया जाएगा 1 लाख रुपए से। लेकिन अगर दूसरा कोई मामला आएगा तो उसमें अनुज्ञापी का लाइसेंस ही निरस्त करने का प्रावधान कर दिया गया है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि ये इसलिए निर्णय लिया गया होगा कि जो ओवर रेटिंग के बार बार शिकायतें वो आती थी, तो इस बार ये प्रावधान जो अनुज्ञापन निरस्तीकरण का दे दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि अब की बार ओवर रेटिंग का कोई प्रकरण। तो वहीं 4 धाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और इसके लिए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि इस साल 4 धाम यात्रा के लिए हमारे पास लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध है।
हम टूर ट्रैवलर्स ऑपरेटर और टेम्पो ट्रैवलर एसोसिएशन के साथ बैठक कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इंफॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में होली के दौरान किसी भी तरह की घटना और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शराब की सभी दुकानों को शाम 5 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी तपन कुमार पांडे ने बताया कि जिले में शराब, बियर बार लाइसेंस धारी विक्रय केंद्र, थोक और फुटकर शराब की बिक्री के स्थलों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। बताया कि इस दौरान आबकारी विभाग की नजर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल की जाएगी। होली के अवसर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। होली के त्यौहार के दिन दुकानें रंग खेलने की अवधि के दौरान शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। जिलाधिकारी महोदय ने इसके लिए आदेश निर्गत कर दिया है और सारे आबकारी निरीक्षक और जितने भी प्रवर्तन इकाइयां हैं उनको अवैध मदिरा की पकड़ रोकथाम के लिए दबिश हेतु निर्देशित किया जा चुका है। हमारे टोल फ्री नंबर दुकानों के बाहर है, जहाँ से भी कई शिकायतें आती है हमारी टीम तुरंत वहाँ पे मूव कर दी जाती है और वहाँ पे निरीक्षण करा के जो भी कार्रवाई होती है धारा आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई। तो वहीं कोटद्वार में होली और जुम्मे की नमाज को लेकर समुदाय विशेष के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो, इसको लेकर जुम्मे की नमाज के समय में फेरबदल किया गया है। कोटद्वार की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के अध्यक्ष ताजुद्दीन इर्शदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जामा मस्जिद ने नमाज 1:45 बजे, जबकि कोई नमाजी यदि छूट जाता है तो वह लकड़ी पड़ाव मदीना मस्जिद से 2:10 पर नमाज अता कर सकता है। इसमें ये है, हमने जो हमारी मिक्स आबादी वाली मस्जिद हैं उन सारी मस्जिदों में नमाज का टाइम बढ़ा दिया गया, 1:30 बजे नमाज होगी। और जो हमारी बाज़ार की मस्जिद है इसमें 1:45 बजे नमाज होगी। उसके बावजूद भी अगर शहर में कोई नमाजी छूट जाता है उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। जो लकड़ी पड़ाव में हमारी मदीना मस्जिद है उसमें 2:10 पे नमाज अदा की जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने होली के पर्व को देखते हुए सब इंतज़ाम किए हैं। और हमारा बेसिकली इस बार जुम्मा और होली दोनों ही एक समय में पड़ रही हैं। इसको लेते हुए पूरे उनको मीटिंग ली गई, सौहार्दपूर्ण वातावरण से मीटिंग ली गई। सबको उनको भी बुलाया गया, मौलवियों को भी जितने मस्जिद के भी थे और होली वाले के जो भी सम्मानित लोग थे जो भी कर रहे थे उन सबको हमने बुला के पीसफुल मीटिंग ली गई है। और सबको निर्देशित किया कि बड़ी शांतिपूर्वक रहेंगे। उनसे थोड़ा टाइमिंग का जो था इशू था, उनकी नमाज की थी, तो उन्होंने अपने आप ही आगे बढ़ कर के अपने टाइम को थोड़ा आगे कर दिया है कि हम थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देंगे। और वैसे भी यहाँ की जनता बड़ी समझदार और वो है, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण से होगी। जो ऐसे कुछ ऐसे जो होंगे जो इस तरह का, उन पर बड़ी सख्ताई से तो वहीं उत्तराखंड में होली का पर्व इस बार द्वारा हाट में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों ने खास का आकर्षण का केंद्र बना। लोक कलाकारों और स्कूली बच्चों के तहत कुमाऊनी और गढ़वाली होली की धूम रही और राजनेता से लेकर अधिकारी भी रंगों में रंगे नजर आए। पिछले 2 दिनों से होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिनमें लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इसी बीच शिवनगरी, विमानडेश्वर और महादेव मंदिर और राणा गांव में भी होली की धूम मची हुई है।
तो वहीं कोटद्वार में होली और जुम्मे की नमाज के समय में टकराव न हो, इसके लिए जुम्मे की नमाज का समय बदल दिया गया है। कोटद्वार की सबसे बड़ी जामा मस्जिद में अध्यक्ष ताउजीन इसरी ने जानकारी दी कि अब जामा मस्जिद में नमाज 1:45 बजे होगी। अगर कोई नमाजी छूट जाता है तो वो लकड़ी पड़ाव स्थित मदीना मस्जिद में 2:10 पर नमाज अदा कर सकता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी स्थिति को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। इसमें ये है, हमने जो हमारी मिक्स आबादी वाली मस्जिद हैं उन सारी मस्जिदों में नमाज का टाइम बढ़ा दिया गया। 1:30 बजे नमाज होगी और जो हमारी बाज़ार की मस्जिद है इसमें 1:45 बजे नमाज होगी। उसके बावजूद भी अगर शहर में कोई नमाजी छूट जाता है उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। जो लकड़ी पड़ाव में हमारी मदीना मस्जिद है उसमें 2:10 पे नमाज अदा की जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने होली के पर्व को देखते हुए सब इंतज़ाम किए हैं। और हमारा बेसिकली इस बार जुम्मा और होली दोनों ही एक समय में पड़ रही हैं। इसको लेते हुए पूरे उनको मीटिंग ली गई, सौहार्दपूर्ण वातावरण से मीटिंग ली गई। सबको उनको भी बुलाया गया, मौलवियों को भी, जितने मस्जिद के भी थे, और होली वाले के जो भी सम्मानित लोग थे जो भी कर रहे थे उन सबको हमने बुला के पीस मीटिंग ली गई है। और सबको जैसे क्या कि बड़ी शांतिपूर्वक रहेंगे। उनसे थोड़ा टाइमिंग का जो था इशू था, उनकी नमाज की थी, तो उन्होंने अपने आप ही आगे बढ़ कर के अपने टाइम को थोड़ा आगे कर दिया है कि हम थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देंगे। और वैसे भी यहाँ की जनता बड़ी समझदार और वो है, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण से होगी। जो कुछ ऐसे जो होंगे जो इस तरह का, उन पर बड़ी सख्ताई से निपटा जाएगा। तो वहीं हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत विधि विधान के साथ होलिका दहन संपन्न हुआ। महिलाओं ने सुबह से ही पूजा अर्चना कर हल्दी, चावल, गेहूं और बलिया और नारियल अर्पित किए। श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक होलिका की परिक्रमा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुरक्षा की दृष्टि से सिडकुल पुलिस मौके पर तैनात रही ताकि आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। होलिका दहन के बाद लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। तो देख रहे हैं कितना उत्साह लोगों के अंदर है। देखो, जो होली का त्यौहार है इसको बुरा ना माने, होली वाला त्यौहार है, कोई बुरा ना माने, रंगों का त्यौहार है। सब लोगों को केवल यही है मेरा, इसको शांति व्यवस्था जो बनाए, हुड़दंग ना मचाए और गांव के अंदर शांति व्यवस्था बन रही और जो अच्छी तरह रंग खेले। लेकिन क्या है कि गांव के अंदर क्योंकि कुछ लोग दंगा करते रहते हैं, उन दंगे से बचकर रहना है। कोई अगर ऐसा शराबी वराबी मिलता है कि उस ड्रिंक लोग भी कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों को ज्यादा छेड़े ना रहते। लेकिन को फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप सभी को होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।